तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं इतनी एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि यू गाइस नो कि इंडिया फुटबॉल वुमेन्स टीम आर क्वालिफाइड फॉर AFC एशियन कप। एक साइड जहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम मेंस का हमें अगेन एंड अगेन डिसअपॉइंटमेंट देता जा रहा है, वहाँ पे हमारा जो वुमेन्स टीम है दे आर क्वालिफाइड। एंड वो एक होप ऑफ लाइट देता हुआ कि जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है, देयर इज़ अ हाई चांस, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि इंडियन वुमेन टीम वर्ल्ड कप खेल पाए। अगर एशियन कप पे दे परफॉर्म रियली गुड, इफ दे came in first or second place in their group, there's a high chance, guys. This is like, it sounds like surreal, but it is what it is. Indian women's football team are in a banger mood. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं मेंस फुटबॉल टीम को लेके, ये वो कितना डिस्कशन चलता है, उतना वुमेन्स टीम पे हम बात ही नहीं करते, राइट? कि चलो कहीं तो कुछ हो रहा है हमारा, जो हम शायद ही इतना डिस्कस वगैरह नहीं करते, बट दिस इज़ द टाइम। लाइक होना चाहिए बातचीत चारों तरफ, इस बार में लोगों को पता चलना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो इस खुशखबरी से हम आगे बढ़ते हैं एंड हियर वी गो टू आर्सेनल। जुबिमेंडी गियोकेरेस वो रियल शोशी डैड से एकदम पकड़ पकड़ के शॉपिंग कर रहे हैं बिल्कुल, और चेल्सी की शॉपिंग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगेन एक तरफ बारसा कंगाल हो चुका है, अगेन पता नहीं 15 मिलियन यूरो या कितना उन पे फाइन लग रहा है। रियल मैड्रिड अर्न किए जा रहा है अभी तक इस क्लब वर्ल्ड कप पे 67 मिलियन यूरो दे अर्नड। कंगाल है, हम कंगाल है। एंड एक और बात कि लियो स्कोर्स 868 गोल्स, द गोलाजो गोल यू गonna see very morning। वही ड्रिबलिंग्स, वही हरकतें, वही मैजिक, वाओ। लियो मेसी, सुप्रीम मेसी। बाय द वे ही इज़ नॉट एलियन, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक एलियन का भी शायद इतना एफिशिएंसी नहीं होगा कि वो ऐसे गोल कर पाए। ओनली लियो मेसी कैन डू दिस। वैसे अगर देखा जाए तो ये वीक फुटबॉल के लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग वीक रहा है। मूसियाला's इंजरी, वी रियली फेल्ट बैड फॉर मूसियाला, लाइक नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है। एंड द मेन थिंग इज़ द फॉर्म, द कंसिस्टेंसी। वो बैक इन फॉर्म आना बहुत ही टफ होता है आफ्टर अ सीरियस इंजरी लाइक दिस। डोर मामू, सॉरी, Iron Hurt got in my head. Again, you can't give blame to him. Like, we all know it's a part of football, but still, like, मैं डोर मामू ही बोलूँगी उसको, डोर मामू। उसको उतना मतलब ठीक है ना, पीछे डिफेंडर था, बट अनफॉर्चुनेट हो गया तो हो गया, वो भी ग्रीफ में है। तो लेट्स प्रे कि वो ठीक हो जाए। फिबुला फ्रैक्चर इज़ नॉट एन ईजी केस, मतलब 7-8 महीने तो आराम से लग जाएंगे उसको रिकवरी होने के लिए। सो लेट्स सी। एंड अगेन चलो बात करते हैं, हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है गाइस। ओके, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अल हिलाल का बहुत सही चांस है कि वो सेमीफाइनल तक जा पाए, बट हियर आई एम शॉक्ड अगेन कि फ्लूमिनेंस जैसी क्लब, जहाँ पे 40 साल का थियागो सिल्वा, 44 इयर्स का बोनो, द बैंगर गोल कीपर, दे गोना प्ले अगेंस्ट चेल्सी, जिसकी टीम ए, टीम बी, टीम सी, कुछ भी बना लो, आई डोंट नो ये लिस्ट कितना लंबा जाएगा। मतलब असली प्रिपरेशन चेल्सी ने ले रखी है कि हम खेलेंगे पूरे सीजन फुटबॉल, कुछ ट्रॉफी आए ना, चलो आ ही गया एक। पिछले 2 मैचेस की बात करें जो बैंगर मैचेस थी, ओके, PSG वर्सेस बायर्न वाज द WWE रॉ वाला मैच था एकदम। आप एक सेकंड भी नहीं ऐसा होगा कि आपको बोरिंग लगा होगा मैच में, राइट? 2 रेड कार्ड्स, इतने सारे मुक्का मुक्की, सब कुछ पूरा वाइब आ रहा था कि और पिच देखा है आप लोगों ने? पिच अमेरिकन, यार यहाँ पे स्टिल वो फुटबॉल सॉकर जो भी बोलते वहाँ पे कुछ तो कल्चर होगा। वो पिच का कंडीशन सो बैड। आई डोंट नो इन फ्यूचर प्लेयर्स की हालत क्या होने वाली है। बहुत ही गंदा पिच है, मतलब हम एज ए व्यूअर देखने पे पता चल रहा है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं। PSG का क्या डैम मिड फील्ड है गाइस, उनका बॉल रिकवरी टाइम वाज 19 सेकेंड। एंड इफ यू कंपेयर विथ बायर्न म्यूनिख,
उनका शायद 30 सेकेंड्स या कुछ ऐसे आसपास होगा, बट PSG के 19 सेकेंड्स। तो फर्स्ट हाफ के 40 मिनट पे बायर्न का एक चांस बनता है, कुमन लेफ्ट फ्लैंक से बॉल को खिंचवाता है और यहाँ पे PSG वाज लाइक उनको अलाइंड होना है डिफेंस पे, दे वर गुड एट देयर पोजीशन। तो कुमन लेफ्ट फ्लैंक पे जाता है, ही होल्ड द बॉल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, वेट फॉर पाव्लोविच टू कम एंड ही जस्ट गिव इट अ पास टू पाव्लोविच। एंड पाव्लोविच का ये सुप्रीमेसी है कि उसने बिल्कुल पोजीशन हो रखा मूसियाला को, ग्रेट क्रॉस मारता है एंड मूसियाला हैड टू बरी इट बट ही कांट बिकॉज वहाँ पे डोरमामू प्रेजेंट था ऑफ कोर्स। ही मेक्स अ मैसिव सेव। देखो PSG एंड बायर्न म्यूनिक दोनों क्लब्स के ही गोल कीज आर बैंगर वंस, ठीक है। अब गोल की का काम सिर्फ गोल सेव्स वगैरह करने के अलावा भी बहुत कुछ चांस क्रिएशन में भी हेल्प होता है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी कि सेकेंड हाफ शुरू होने के बाद PSG का एक चांस बनता है, क्वारेस्केलिया का पास था टू बारकोला, बारकोला कांट बड़ी क्योंकि वहाँ पे नोयर नाम का एक था कोई वॉल जिसने सेव कर दिया, बट बारकोला का बहुत अच्छा चांस था। अब देखो ये क्वारेस्केलिया का पास टू बारकोला, बट यू गाइज गonna सरप्राइज बाय सीइंग दैट कि क्वारेस्केलिया का ये जो एक पास से बारकोला को ओपन अप कर देना, क्वारेस्केलिया को ये पास कहाँ से मिला? डायरेक्ट गोल किक से। तो ये है PSG कि if they want they can keep the ball, if they want they can play the passing football, if they want they can sit back and hold the game, they can control the tempo of the game, and if they want वो आपको एक दो पास से खोल देगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग थिंग क्योंकि रियल मैड्रिड का द चिल गाय ह्यूसन नहीं होने वाला है नेक्स्ट गेम पे। टावी अलोंसो जो चाह रहा है अभी करना मैड्रिड के साथ, बहुत हद तक दे आर एबल टू डू, बट कहीं कहीं वो डिसबैलेंस भी हो जा रहा है, ठीक है। तो थिंग्स टेक टाइम, चीज़ें होने में टाइम लगता है और हो जाएगा धीरे धीरे ऑफ कोर्स, जो अलोंसो चाह रहा है जिस तरह का गेम प्ले रखना। अलोंसो के सिस्टम में फुल बैक्स आर लाइक having a great role। तो let's see what's happen। 73rd मिनट पे एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हुआ था कि न्यूयर वाज फक्ड अप इन दैट टाइम, वो इतना रह गया था बस गोल पोस्ट के इधर या इधर। न्यूयर वाज सो लकी इन दैट मोमेंट कि उसने फकअप किया बट बच गया अल्टीमेट। PSG की मिडफील्ड ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बस एक ही चीज़ दिखाऊंगी कि जोआ नेवेस नामक एक कुछ है, राइट बैक में भी खेलता है, मिडफील्ड में भी खेलता है, कहीं पे भी खेल जाता है। वो बॉल विन करता है हैरी केन से, उसकी डबल हाइट का होगा शायद हैरी केन। ही विनिंग द बॉल फ्रॉम हिज फीट। तो नेवेस बॉल लेके भागता है, ठीक है। राइट फ्लैंक से नेवेस टू हकीमी, देन अगेन हकीमी टू नेवेस, और वहाँ पे एक 20 साल का प्रोडिजी वाज वेटिंग टू टेक अ शॉट फ्रॉम हिज वीकर फुट। You guys know it about whom I'm talking about. The player is none other than Desiree Doué. Neves pass to Doué and Neuer has nothing to do with it. Even आप लास्ट गोल भी देखोगे ना तो इट वाज हकीमी, जो कि एक विंगर है, एक ड्रिबलर है जो इनसाइड कट मार के प्लेयर्स को निकल जाता है, एक डिफेंडर है मीडियो, पता नहीं उसका प्रोफाइल क्या है बट है कुछ एक वो फील्ड में। He opened the pathway for Dembu. Dembu just buried it so well. And remember, by the time PSG were 2 men down, still they scored goal like a banger. तो पाँचों was in red card, वो नहीं होगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड का, बट रियल मैड्रिड का कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि उनके पास ह्यूसन नहीं होगा। अब आते हैं मैड्रिड और डॉर्टमुंड के मैच पे। इस मैच पे अब चीज़ें बहुत ही आसान थी कि हाँ मैड्रिड जीतेगा, दैट वाज ऑब्वियस, बट यहाँ पे बात करने वाली बात यह है कि आर्दा गुलेर, गोंजालो गार्सिया हुइसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, दे आर शोइंग अप लाइक यही हमारा लास्ट मैच है, हम खेल के जीत के ले जाएंगे। द डेडिकेशन दे आर शोइंग फ्रॉम नाउ, वाओ। सच बोलूँ तो एम्बापे was not even, we didn't miss Mbappe. Just let me know, Real Madrid fans, be honest with that.
Did you guys miss Mbappe at all on the pitch? No. गोंजालो गार्सिया का 4 goals 1 assist in last 4 games in Club World Cup. फोर्थ ने जो लास्ट मिनट सेव किया है, आए हाय. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट गोल ऑफ रियल मैड्रिड का. आर्दा ने जो सटीक क्रॉस मारा है टू गोंजालो गार्सिया. अब देखो यहाँ पे बॉक्स पे कितने प्लेयर्स हैं मुझे बताओ. देयर आर 8 डॉर्टमुंड प्लेयर्स इन द बॉक्स. Still he makes spaces for his own and give a cross, जिसको गोंजालो गार्सिया ने क्या इम्प्लीमेंट किया है, आय हाय. सेकेंड गोल का बिल्डअप भी कुछ ऐसा था. लुक एट द पोजीशन, सब अलाइंड है, डॉर्टमुंड के प्लेयर्स अलाइंड है, बॉल अभी है ट्रेंट के पास, तो ही इज ट्राइंग टू मेक अ बिल्डअप फ्रॉम द राइट फ्लैंक. तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, गोंजालो गार्सिया, जूड बेलिंगहम और आर्दा गुलेर. तो यहाँ पे पास चल रहा है, आर्दा गुलेर टू गोंजालो गार्सिया टू जूड बेलिंगहम. अब इस पोजीशन पे जूड हैज़ नो पासिंग ऑप्शन, मतलब एज इफ की प्रोग्रेसिव बिल्डअप के लिए सारे लाइंस ब्लॉक है. डॉर्टमुंड के प्लेयर्स जो है वो मार्क करके रखे. तो जूड ने यहाँ पे थोड़ा बॉल फिर से पीछे किया, फिर एक रोटेशन दिया बॉल को. तो तब तक जब तक गोंजालो गार्सिया के पैर पे बॉल आता, ट्रेंट ने पीछे से रन मारा है. तो नाउ डॉर्टमुंड के प्लेयर्स अभी ट्रेंट पे एक भी नहीं चला है एंड ट्रेंट मेक हिज स्पेस एंड ही गोज इनसाइड इन द बॉक्स. उसने गोंजालो से पास कलेक्ट किया एंड गिव द पास टू द बॉक्स जहाँ पे प्लेयर्स अवेलेबल हो चुके थे उस गिविंग टाइम के अंदर. तो बॉक्स पे विनी था, विनी वॉज नॉट एबल टू टेक द शॉट. फ्रंट गार्सिया डिड. एज यू कैन सी कि ये मैड्रिड पैनिक नहीं करती, प्लेयर्स सिर पे है, इसका मतलब क्रॉस डाल दूँ, जो होएगा नहीं वो करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपके पास वो पहले जैसा कोई क्रूस मॉड्रिच नहीं रहा, तो इट्स ओके, इट्स फाइन. यू कैन प्ले छोटे छोटे पासेस एंड आपका कोई प्लेयर ऐसे अगर बीच से बिहाइंड रन मारता है, वो ग्रैब करता है आपके पास को एंड ही ट्राई टू गिव द नियर करेक्ट पास टू योर स्ट्राइकर. सो दिस इज़ अ ह्यूज चेंज फॉर रियल मैड्रिड गेम प्लान. अब होने वाला है क्लैश मैड्रिड एंड पीएसजी का. दोनों का हाल ही कहीं ना कहीं बेहाल है, बट अगेन ज़ावी अलोंसो, लुइस एनरिके, इट इज़ गोइंग टू बी बैंगर गाइस, इट इज़ गोइंग टू बी बैंगर. ठीक है, देखेंगे, मज़े लेंगे. प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो देखो, सरासर मुझे यही लगता है कि इस बारी भी शायद पीएसजी बाजी मार जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो इंटरप्रिटेशन ज़्यादा लग रहा है पीएसजी का मैड्रिड से. और अगेन यहाँ पे फ्लुमिनेसेंस और जब चेल्सी की बात करें तो आई गो फॉर चेल्सी. एंड फाइनल अगर चेल्सी पीएसजी के बीच हो तो पीएसजी का विन द क्लब वर्ल्ड कप गाइस. कितना आसानी से मैंने बोल दिया है, इतना आसानी से कुछ होने वाला नहीं है. मेरे प्रेडिक्शन से कुछ होता ही नहीं है वैसे. रहने दो, मज़े करो, फुटबॉल देखो गाइस. सो येस गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे. होप यू गाइस एंजॉयड फुटबॉल as you guys always do. So मिलते अगले वीडियो में. Till then, bye.